हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रश्न वाले 8.1, 9, 10 और 11 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 नंबर कह रहे हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण हो, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। ABC में B समकोण है, ABC में B समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ऑलरेडी मेंशन करके रखा। B समकोण है तो tan A बराबर कितना है? tan A बराबर है 1/√3 हमारे पास दिया हुआ है। तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था? P/B। तो इसका मतलब ये हुआ P बराबर 1 हो गया और B बराबर √3। तो हमको किसी भी मान निकालने के लिए सबसे पहले PBH को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे H दिया हुआ नहीं है तो H बराबर है व्हाट? तो H का मान निकालेंगे। H स्क्वायर होता है, H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पर अंडर रूट। तो H बराबर हो जाएगा P का मान कितना है? 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 प्लस B का स्क्वायर अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद H हो जाएगा 4 पर अंडर रूट। तो H बराबर हो जाएगा फाइनली 2 आंसर मेरा H। उसके बाद हमको निकालने क्या बोला है? एक नंबर में बोल रहा है साइन A इंटू कोस सी प्लस कोस A साइन सी। इसका एक नंबर में बोल रहा है ये। तो साइन A तो थीटा कहाँ बन रहा है? ये पे बन रहा है। तो सबसे पहले इस सब का त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। तो इसका होता है P/H इंटू इसका कोस का होता है B/H प्लस कोस का होता है B/H इंटू साइन का होता है P/H। तो P साइन ए पे बन रहा है। अगर थीटा अगर ए पे बन रहा है तो इसका P कौन होगा? P यही होगा, BC। देखिए tan A पे बन रहा था तो P क्या बना था? P बना था A और B बन गया था अंडर रूट 3 और H जो निकाले थे वो था 2, H 2 था। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं तो P है कितना? 1 बटे H कितना है? 2 इंटू B कितना है मेरे पास? सॉरी यहाँ C के बारे में बोला कोस C अगर C में कौन बन रहा है, C में कौन बन रहा है तो B कौन होगा? B हो जाएगा 1, ये वाला 1/2 प्लस यहाँ पे कितना होगा? B। तो कोस A के बारे में बोला है, ए पे अगर थीटा बन रहा है सामने वाला हो जाएगा P तो B हो जाएगा ये अंडर रूट 3 हो जाएगा B/H तो दूर रहेगा इंटू साइन C पे अगर बन रहा है तो P हो जाएगा सामने वाला अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। उसके बाद सबको गुना कर लेते हैं 1/4 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3 गुना होगा तो आ जाएगा 3/4 बराबर हम 4 का एलसीएम लेंगे। 1 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू हो गया 4/4 बराबर 1 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कोस A इंटू कोस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। तो सबसे पहले इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात है B/H इंटू B/H माइनस साइन A का क्या होता है? P/H इंटू P/H। तो कोस A यहाँ के बारे में बोल रहे हैं। कोस अगर A यहाँ पे तो इसका B कितना होगा? सामने वाला P हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा B अंडर रूट 3/H कितना है? 2 है इंटू B, फिर B क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3/4 सॉरी 2 माइनस P साइन A के बारे में बोला। A में अगर यहाँ पे बन रहा है ये पे सॉरी ये गलत हो गया। कोस C पे अगर बन रहा है तो B हो जाएगा 1, गलत हो गया था, B हो जाएगा 1 और साइन A पे अगर बन रहा है ये पे बन रहा है तो P हो जाएगा 1/2 इंटू साइन C पे बन रहा है, अभी C पे बन रहा है तो P कौन हो जाएगा? अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम इसको। तो गुना कर लेते हैं अंडर रूट 3 गुना 1 अंडर रूट 3/2 दूनी 4 माइनस अंडर रूट 3/4। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा एलसीएम अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 तो कितना आएगा? 0/4। इसका मतलब इसका आंसर है 0। आप उससे इतना नहीं करने के पहले भी आप इतना भी कर सकते हैं, ये प्लस में अंडर रूट 3/4 है, ये माइनस में अंडर रूट 3/4 है, तो दोनों कट जाएगा, 0 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो साइन P कोस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है, कोण Q समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले और इसका Q समकोण है, दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे दिया है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और दूसरा चीज़ दिया हुआ PR प्लस QR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी पी क्यू बराबर होगा 5 सेंटीमीटर और ये दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ मानेंगे, माना कि क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। क्यू आर को हमने एक्स माना है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, लेकिन हम यहाँ क्यू आर को एक्स माने तो एक्स का मान इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। इसको हम ऐसे कर सकते हैं आराम से। चलिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है मेरे पास, पी आर, ये पी आर का स्क्वायर करेंगे, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना है मेरा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू मेरा दिया हुआ 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर को कितना माने थे, एक्स माने थे, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको निकालेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से। तो ए का स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर कितना है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ये भी 2 इंटू ये कितना है 25 इंटू बी कितना है बी है एक्स इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस एक्स का स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है, बराबर के, ये बाएं साइड है और ये दाएं साइड है, तो बराबर के दोनों साइड अगर बराबर हो सेम हो तो दोनों को काट सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली बच गया क्या कि 625 माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू 25, ये बच गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू 25, उसके बाद ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस करते हैं 625, तो माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू, तो ये माइनस में माइनस बराबर है तो माइनस का चिन्ह लगेगा और 625 माइनस 25 हो जाएगा तो हो जाएगा 600 माइनस माइनस खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया। इसको काटेंगे 5 एकम 5 और तो 5 दूनी 10 नहीं 12 पंचे 60, एक्स बराबर हो गया 12, एक्स का मान निकल गया मेरे पास 12। तो एक्स के हम किसको माने थे, एक्स माने थे क्यू आर को माने थे एक्स, तो क्यू आर हो जाएगा एक्स। और पी आर को क्या माने थे, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो पी आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स का मान कितना है 12, तो इसका मतलब इसका आंसर हो पी आर हो जाएगा 13, पी आर हो गया 13। और क्यू आर ये है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पी क्यू का दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे है क्यू आर को माने थे एक्स, तो इसका हो जाएगा 12, ये हो गया 12। उसके बाद निकालने बोला है कि साइन पी कोस पी एंड टेन पी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सबको, साइन पी कोस पी एंड टेन पी, ये निकालने वाला था। तो साइन पी अगर थीटा बन रहा है, इसका त्रिकोणमिति अनुपात से पहले लिख लेते हैं, पी बाई एच एंड बी बाई एच, और टेन का पी बाई बी। तो साइन पी पे अगर थीटा बन रहा है पी पे, तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा 12/, एच कितना है, एच है 13, और पी अगर यहाँ पे बन रहा है तो ये हो जाएगा बी 5/13, और पी बाई बी, तो पी कितना है, पी पे अगर बन रहा है तो पी हो जाएगा, ये सामने वाला हो जाएगा पी, तो हो जाएगा 12/5, ये हो जाएगा तीनों का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बताइए कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो एक नंबर में कह रहा है 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ये गलत है, क्योंकि ये अभी पढ़ने नहीं पड़ेगा, आगे आप पढ़ने वाले हैं, आगे जब पढ़िएगा तब इसको क्लियर हो जाएगा सही से, लेकिन अभी इतना मान लीजिए 10 ए का मान सदैव 1 नहीं होता, 1 से कम नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन ये कि किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 का मान बोला है। तो सेक ए बराबर 12/5, इसके बारे में बोला ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले ये देखिए इसका त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, एच बाई बी, क्योंकि ये कोस का उल्टा है, कोस का उल्टा क्या सेक है, तो उसका होता है बी बाई एच, तो इसका होगा एच बाई बी। तो एच हमेशा बड़ा होता है, हमेशा पी और बी से बड़ा होता है, इसीलिए इसका मान भी बी 12 बड़ा दिया हुआ है, यानी 12 दिया हुआ जो बड़ा है, तो इसलिए सही है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ 3 नंबर में बता रहा है कि कोस ए के कोसेकेंड के लिए
प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है नहीं है, क्योंकि भाई कोस और कोसेक एक किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कोट और ए का गुणनफल होता है। भाई बिल्कुल नहीं होता है। कोट जो है वो उसका संबंध होता है, वो उसका गुणनफल नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। देखिए एक क्वेश्चन और कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 4/3, ये बोल रहा है। तो साइन थीटा का जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो होता है P/H। इसका मतलब है, और आपको बताया है कि कभी भी H P और B से छोटा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 4/3, इसका मतलब ये हुआ कि P बराबर 4 और H बराबर 3। ये कभी भी संभव नहीं है, ये असंभव है। ये कभी भी संभव हो नहीं सकता है कि H का मान छोटा हो जाए, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग कि H कौन होता है, जो परपेंडिकुलर के जो मतलब लंब होता है, लंब के सामने वाला भुजा वही होता है H। और जिसका कोण भी ज़्यादा हो, कोण बड़ा हो, उसका सामने वाला भुजा भी हमेशा बड़ा ही होता है, इसीलिए 5 नंबर भी गलत हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे 12.2 के लिए कुछ इंट्रोडक्शन। तब तक के लिए जय हिंद।